दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ये आया था मेंस में 2024 के अंदर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल रहा था द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। तो चार ऑप्शन आपको दिए, चार ऑप्शन में से आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। भाई आपने बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरह की वीडियो देखी होंगी शॉर्ट में कि जो ट्रक है वो जो है उनके पीछे चेन लटकी होती है, वो क्यों लटकी होती है। तो वही रीजन यहाँ पर जो है मैं बताने वाला हूं। चूंकि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जब बिजली कड़कती है तो दो बादल जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है ना। इसी वजह से जो है बिजली कड़कती है। एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप ये ले सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कई बार आप जो है मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी रबर के मैट पर एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आप क्या होता है आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। और जैसे ही आप अपनी बॉडी को मतलब अपने हाथ से किसी मेटेलिक हैंडल को, दरवाजे के हैंडल को टच करते हो तो आपको झटका लग जाता है। और कई बार आप किसी अपने दोस्त को भी हाथ मिलाते हो या टच करते हो तो करंट झटका लग जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। जब आपकी बॉडी दूसरे किसी मेटल के साथ या किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो चार्ज का क्या होता है, सडन ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आपको शॉक लगता है। ये भी आपने जो है सुना होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब रात में कभी आप देखना जो नाइलॉन के कपड़े होते हैं, आई थिंक नाइलॉन के ही हैं, उनको उतारो और उसको रात को ऐसे ऐसे झाड़ो तो आप देखोगे उसमें लाइट निकलेगी, है ना। एक ये भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो आपके बाल जो है ड्राई हैं और आपने कंघा लिया, कंघे से बालों को ऐसे रगड़ा। अब उस कंघे से आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाओ तो वो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस कंघे के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये भी एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही केस है। एक केस आपका ये है। आप यहां पर ये देख रहे हो कि इस ट्रक के साथ जो इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी कर रहा है, जैसे कि आईओसीएल का ट्रक होता है, एचपीसीएल का, बीपीसीएल का, है ना। ये कंपनीज है जिन इनके पेट्रोल डीजल आप देखते हो अपनी बाइक में डलवाते हो, कार में डलवाते हो। अगर मान लो इस ट्रक के अंदर इनफ्लेमेबल मटेरियल है, अब मान लो जब ये ट्रक बहुत तेजी से तेज स्पीड में जाएगा तो एयर का फ्रिक्शन होगा। जब एयर का फ्रिक्शन होगा तो हो सकता है इसके अंदर आग लग जाए। अभी रिसेंटली शायद जयपुर में एक हादसा हुआ था ना, राजस्थान के अंदर। तो अगर मान लो ये जो है एयर फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर जो भी चार्ज आएगा इस ट्रक की बॉडी में, वो क्या होगा, इस चेन के जरिए क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्योंकि ये अर्थ जो है सॉरी ये जो चेन है अर्थ के साथ कांटेक्ट में है। जब ये चेन अर्थ के साथ कांटेक्ट में है तो सारा का सारा चार्ज जो है अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ट्रक के अंदर कोई आंच नहीं आएगी, यानी कि कोई आग नहीं लगेगी, सेफली रहेगा। अब हमें ये पता है कि भाई ये तो ट्रक है, चलो इसके अंदर इनफ्लेमेबल मटेरियल है, पीछे चेन लटकी होती है। क्या आपकी कार के अंदर भी जो है चेन लटकी हुई होती है कोई? अगर मैं इसको एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझूं, हमारी कार में तो कोई चेन नहीं लटकी होती। कार में तो चार टायर होते हैं और बाकी जो है उसके पीछे कोई चेन नहीं होती। तो वहां पर अगर फ्रिक्शन होता है, चाहे वो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन हो या एयर फ्रिक्शन हो, वो फ्रिक्शन बेसिकली वो जो चार्ज होता है वो कहां जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक एग्जांपल है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसमें ये देखते हैं कि जो ट्रक है, जो कार का जो टायर होता है, आप ध्यान से देखना, अगर आप कार के टायर को काट दोगे, पुराना कोई टायर पड़ा होगा तो आप उसे काटना, तो आपको दिखेगा उस टायर में रबर का मटेरियल है और उसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर होती है, वायर मैश होती है। वो जो वायर मैश होती है यानी कि वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। वो कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि कार का जो टायर है वो प्योर इंसुलेटर नहीं होता, वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। जब कार जो है इस रोड पर बहुत स्पीड में चलती है तो आपने देखा होगा पीछे चिंगारी निकलती हुई आती है। वो जो चिंगारी है उसी टायर के जरिए, क्योंकि टायर के अंदर कौन सा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, उस कंडक्टिंग मटेरियल के जरिए वो जो चार्ज जनरेट हुआ फ्रिक्शन की वजह से, वो चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पर चेन वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको थंडरस्टॉर्म यानी कि लाइटनिंग का भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया अगर आप किसी हैंडल को टच करते हो एक्सरसाइज करने के बाद तो आपको जो है करंट लग जाता है। मैंने आपको कंघे वाला एग्जाम्पल भी बताया। इसके बाद मैंने वो भी एग्जाम्पल बताया अगर आप किसी कपड़े को रात में ऐसे झाड़ना तो आप देखोगे उसमें जो है स्पार्क निकलेगा, है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में जो है आप एक एग्जाम्पल पूछा था, हो सकता है इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल पूछ ले। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला, टू अलर्ट दी अदर व्हीकल, दूसरे व्हीकल को अलर्ट करने के लिए नहीं। इट इज ए कस्टम, ये कस्टम नहीं है। टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जो है टायर को डर्ट कैच करने के लिए यूज किया जाता नहीं। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग, बिल्कुल सही है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के साथ मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए अगर फ्यूचर में वो एग्जाम्पल आ जाए तो आप समझ लेना कि भाई उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है। अगर आपका डाउट इसके अंदर कुछ भी रहा, वो डाउट सॉल्व हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पीडब्ल्यू, टीएमसी, वीएमसी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको बस इतना करना है, आपको अपना फोन उठाना है, अपने फोन में अपना डाउट जो है इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।